फोकस ऑन करियर देवले सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, आज उत्तराखंड की मैं पहली वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित, उत्तराखंड की नदियाँ, वो मैं आपके सामने लाऊंगा। समय समय पर मैं लाता रहूँगा। आप देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट आपके सामने हो सकता है। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं गढ़वाल क्षेत्र की और कुमाऊं क्षेत्र की, उसमें गढ़वाल क्षेत्र में जो अलकनंदा का प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, भागीरथी का है, दूसरा भिलंगना, भागीरथी भिलंगना और यमुना का, 3 अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे। और कुमाऊं क्षेत्र की नदी में काली नदी हम पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र। ठीक है, आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, मेनली वो बनाई गई है अलकनंदा अपवाह तंत्र या विष्णुगंगा भी अलकनंदा कहते हैं, इस पर आज मेनली बनाई गई है। तो आप एक बार ठीक से समझिए कि इसमें कौन कौन से हमने नदियाँ पढ़नी है, कौन सी सहायक नदी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा है, अलकनंदा नदी जिसका प्राचीन नाम विष्णुगंगा भी है। ठीक है, क्लियर कर लो इसको। अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है, क्षीर सागर है सतोपंथ में। ठीक है, सतोपंथ मानस से ऊपर आप कह सकते हैं, ठीक, काफ़ी ऊपर है सतोपंथ, यहाँ पर ग्लेशियर भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, वहाँ पर क्षीर सागर है, वहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी 5 प्रयागों में बहती है, आपको पता होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। तो अलकनंदा क्षीर सागर से निकलकर उसकी जो पहली सहायक नदी है वो है पुष्पावती नदी। अलकनंदा में फूलों की घाटी के पास में लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं पुष्पावती नदी को, और हेमगंगा भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है आपको। ये पहली नदी है जो अलकनंदा में फूलों की घाटी के पास में मिलती है। क्लियर है आपको ये, अर्थात ये भी कह सकते हैं फूलों की घाटी किस नदी किनारे, पुष्पावती नदी के किनारे। ठीक है, एक बार आप मैप को ठीक से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड माड़ा गाँव में धीरे धीरे नीचे की तरफ अगर आए हम, थोड़ा समझ जाइए। माड़ा के पास में एक केशव प्रयाग जगह है, वो जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी जो कि देवताल से आती है, ध्यान रखिए, दूसरी नदी है ये जो अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, सरस्वती देवताल से आती है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ताल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये कामेट पर्वत की चोटी से निकलता है। ठीक है ना, रत्ताकोना नामक स्थान है, रत्ताकोना। ठीक है, कामेट पर्वत चोटी से निकलता है, तो निकलती है सरस्वती नदी। ठीक है, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी इसको बोला गया सरस्वती है, जो कि माणा गांव के पास से निकलती है। इसके बाद ये दिखाई नहीं देती है फ्रेंड्स। ठीक है, केशव प्रयाग में, यहाँ पर इसका जगह का नाम है। उसके बाद हम नीचे नीचे आ रहे हैं। ये मैंने जो ब्लू कलर का दिखाई है मुख्य अलकनंदा नदी है, जो कि सतोपंथ से देवप्रयाग तक, जिसका नाम क्या है, अलकनंदा है। ठीक है, बालखिल्या, पातालगंगा, ये छोटी मोटी नदियां हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि बालखिल्या किसकी नदी है, तो केवल आप ये देख लीजिए, इसका उद्गम इंपॉर्टेंट नहीं, केवल देख ले कौन सी नदी मिल रही है, डायरेक्ट कौन सी मिल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आप इसको समझिए, एक बार देख लीजिए। केशव प्रयाग से नीचे, अर्थात बद्रीनाथ के पास के नीचे, अगर बद्रीनाथ से मैं नीचे की तरफ आऊँ तो विष्णु प्रयाग, आप कह सकते हैं कि पहला प्रयाग जो है वो कौन है, विष्णु प्रयाग है, जहां पर कि पश्चिमी धौलीगंगा, याद रखिए, पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है किससे, अलकनंदा से। और पश्चिमी धौलीगंगा कहां से निकल रही है, नीति क्षेत्र में कुनगुल श्रेणी से। कहां से निकल रही है फ्रेंड्स, नीति क्षेत्र में कुनगुल श्रेणी से पश्चिमी धौलीगंगा निकलती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और पश्चिमी धौलीगंगा आप क्लियर, आपको दिख रहा होगा, त्रिशूल पर्वत के पास से ऋषिगंगा नदी, जो कि पश्चिमी धौलीगंगा की छोटी सहायक नदी है, आप कह सकते हैं, वो इसमें मिलती है। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, तो पश्चिमी धौलीगंगा का पहला संगम, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहां पर अलकनंदा में क्या बह रही है, क्या मिल रही है, पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। ठीक है, पूरी धौलीगंगा अलग है, पश्चिमी अलग है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएं, ध्यान रखिए, अलकनंदा नदी को बहु कहा गया है, भागीरथी को सास भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा एक समझ जाइए। इसके बाद नंदप्रयाग आया नीचे। ठीक है, नंदप्रयाग नीचे आया। नंदप्रयाग में इसी के नाम से नंदाकिनी नदी आती है। कहाँ से, नंदा घुंघटी पास में है त्रिशूल पर्वत के। ठीक है, त्रिशूल पर्वत के पास क्या है, नंदा घुंघटी है, वहां से नंदाकिनी नदी मिलती है। किसमें फ्रेंड्स, नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। दूसरा प्रयाग आप कह सकते हैं मुख्य, केशव प्रयाग 5 प्रयाग में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आए, कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, जिसको कर्णगंगा कहते हैं, पिंडर रिवर, पिंडर नदी बहती है। कहाँ से, पिंडारी ग्लेशियर, ये देखिए यहाँ पर पिंडारी लिखा हुआ है, पिंडारी पड़ता है बागेश्वर में, बागेश्वर से 80-85 दूर, काफी दूर है पिंडारी। तो पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकल ली पिंडारी के नाम पर, पिंडर। ठीक है, जिसको कर्णगंगा भी कहते हैं। तो डायरेक्ट ये नदी मिलती है कहाँ, कर्णप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। और याद रखिए, पिंडर की जो छोटी सी सहायक नदी है, यहाँ पर मैंने आटागाड़ लिखा है। ठीक है, आटागाड़ कहाँ है, सिमली में है, कर्णप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर सिमली है। तो एक छोटी सी नदी आटागाड़ जो नदी है फ्रेंड्स, ये निकलती है दूधतोली से, और आटागाड़ नदी किसकी सहायक है, पिंडर की। मतलब आप ये समझिए कि सहायक नदी की भी सहायक नदी हो सकती है। ठीक है,
फिर समझिए, पिंडर ग्लेशियर से क्या आई, पिंडर आई, ठीक। और पिंडर के रास्ते में एक नदी आटागाड़ मिल गई, छोटी सी नदी, जैसे यहाँ पर ऋषिगंगा मिल रही थी इसमें। और ये आटागाड़ कहाँ से आ रही है, दूधातोली से, ठीक है। दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती है फ्रेंड्स, ठीक है। उन नदियों के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। आटागाड़ उनमें से एक नदी है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ठीक है। दूधातोली के पास कोदिया बगड़ है, वहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाल जी की समाधि है, ठीक है। यहाँ से 5 नदी निकलती है, पर्वत श्रृंखला जैसी है और काफ़ी अच्छा स्थान है, ठीक है ना। काफ़ी दूध यहाँ पर होता है, कहते हैं, पहले मानता थी दूध का तोली ऐसे कुछ है, या दूध का बर्तन, ठीक है। दूध का बर्तन आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो काफ़ी चारागाह यहाँ पर होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये। तो दूधातोली गैरसैंण में पड़ता है, ठीक है। अब गैरसैंण कहाँ है, चमोली में पड़ता है। अब आपको क्लियर होगा कि पिंडर नदी कहाँ बहती है, कर्णप्रयाग और मतलब कर्णप्रयाग किसके बीच में है, अलकनंदा और पिंडर के संगम पर कर्णप्रयाग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कर्णप्रयाग भी आप लोकेशन पता आपको लग गई, कर्णप्रयाग कहाँ है, पिंडर और अलकनंदा के संगम पर है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम नीचे जाएं, कर्णप्रयाग से नीचे रुद्रप्रयाग पड़ता है, ठीक है। कर्णप्रयाग से 32 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग है, ये भी प्रयाग है। रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ताल से या मध्यांचल श्रेणी है, केदारनाथ से बहुत ऊपर है। केदारनाथ से ऊपर कौन सी श्रेणी है, चौराबाड़ी ताल है, मध्यांचल श्रेणी है, ठीक है। ये वही ताल है जहां पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। और 2013 में आपदा का मुख्य जो बादल फटने का उस तरफ का कारण था, ये चौराबाड़ी ताल में पानी का बढ़ जाना था और बद्रीनाथ जो केदारनाथ में आपदा आई थी, आपको याद होगा। तो यहाँ से एक नदी आ रही है मंदाकिनी, वो मिलती है डायरेक्ट रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। लेकिन मंदाकिनी में के बीचों बीच 2 सहायक नदियाँ हैं, एक तो मधुगंगा छोटी सी नदी है, और केदारनाथ से पहले सोनप्रयाग पड़ता है, ठीक है। तो सोनप्रयाग आपको पता होना चाहिए, सोनप्रयाग किसके नदी किनारे है, मंदाकिनी नदी मुख्य है यहाँ के लिए। और बासुकी नदी, मतलब सोनप्रयाग जो है वो बासुकी नदी आ रही है, इंपॉर्टेंट उद्गम इंपॉर्टेंट नहीं है, सोनगंगा भी कह सकते हैं। बासुकी नदी और मंदाकिनी के संगम पर है सोनप्रयाग, ठीक है। ये लेकिन नाम क्या होगा, नाम उसका मंदाकिनी होगा, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी आप समझिए मंदाकिनी है, और ये मिल गई रुद्रप्रयाग में, ठीक है। क्लियर हो गया। आप ऊपर से आ रहे थे, हम ऊपर से हम नीचे की तरफ बह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, मंदाकिनी के बाद रुद्रप्रयाग के बाद हम देवप्रयाग जाएंगे। देवप्रयाग उत्तराखंड का सबसे नीचे वाला अंतिम प्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा ही बह रही है, किंतु भागीरथी तंत्र की जो नदी है, मुख्य नदी भागीरथी है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। भागीरथी जो नदी है, जिसको सास भी कहा गया है, वो नदी निकलती है उत्तरकाशी से सुदूर इलाके गोमुख से, ठीक। गोमुख से भागीरथी बोला गया है, गोमुख मतलब गाय की तरह मुख, ठीक है। तो भागीरथी तंत्र जो है, भागीरथी मुख्य नदी निकली और ये मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से। और यहाँ से देवप्रयाग और अलकनंदा में देवप्रयाग में जो संगम होता है भागीरथी का, वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। मतलब देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस कौन सी नदी, भागीरथी, बहू मतलब सास बहू का संगम हो रहा है, ठीक है। और ये कह रही है, कहलाते हैं गंगा, ठीक है। तो यहाँ से गंगा हम कहेंगे, गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है देवप्रयाग से उत्तराखंड तक, या उत्तराखंड में 96 बहती है, इसलिए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी गंगा नहीं है, काली नदी है, ठीक है। तो ये अपवातंत्र आप समझ जाइए, कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है, थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लीजिए, ठीक है। पुष्पवती नदी कहाँ से निकल रही है, पुष्पतोया ताल से, ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार, ऊपर बना हुआ है पुष्पतोया ताल, काफ़ी ऊपर है, ठीक है, फूलों की घाटी। बाकी आप देख लीजिए कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। देखिए फ्रेंड्स, आपको उद्गम स्थान पता होना चाहिए, और सहायक नदी कौन सी किसकी है, पूछ सकता है आपको कि बालखिल्य किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की है, या मंदाकिनी या बासुकी किसकी सहायक है, मंदाकिनी की है। आप इस तरीके से एक बार देख लीजिए। कुमाऊं क्षेत्र में काली नदी का प्रवाह तंत्र हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये तंत्र समझ में आया हो। इसमें केवल आप इतना पढ़ लीजिए कौन सी किसकी सहायक नदी, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो प्रश्न होंगे आपको बता दिए जाएंगे। तो केवल आपने इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना, एक बार इसको ठीक से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने नोट कर लिया होगा ये। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि भागीरथी भिलंगना प्रवाह तंत्र आपको क्लियर हो जाए, और गंगा नदी इसके बाद, हाँ, गंगा तंत्र में इसको हम पढ़ लेंगे, गंगा नदी कहाँ तक बहती है, ठीक है, यमुना तंत्र कहाँ तक है। आप नदियों से संबंधित आप जानकारी हम जुटाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।